हाँ, बैंगन का भरता सफेद चावल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाँ क्लास में हम लोगों ने किया किया था। हाँ, आप लोगों ने इनहेरिटेंस वाला चैप्टर कर लिया क्लास? इनहेरिटेंस वाला चैप्टर कर लिया? जी, लास्ट टाइम क्या किया था? इनहेरिटेंस वाला चैप्टर किया था। लास्ट टाइम कौन सा चैप्टर किया था? तो याद नहीं है हम लोगों को। जी, कुछ याद नहीं है। आखिरी क्लास कब हुई थी? कल थी ना? कल आप लोग ठीक है, आप लोगों ने इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म का कल लास्ट किया था। आज जो है हमारे पास, आज हमारे पास है रिकर्जन। बल्कि रिकर्जन को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, GUI स्टार्ट करते हैं। तो फिर रिकर्जन आप लोगों ने ऑलरेडी की है। एज सच कोई खास बेनिफिट अभी फॉर द टाइम भी नहीं होगा, तो कहता हूँ कि थोड़ा सा एडवांस टॉपिक आप लोग कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। रिकर्जन में सेम वैसे ही है जैसे आप लोगों ने पहले किया था ट्यूटोरियल का प्रोग्राम। अच्छा भी, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उसको देखते हैं। आप लोगों ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का तो आप लोगों को पता है, GUI का है ना? ऐसा पता था नहीं जिसको GUI का नहीं पता हो। क्यों भाई? जैसे आप लोग अभी तक तो आप करते थे ना, प्रॉम्प्ट वगैरह यूज करते थे, एंटर कमांड लाइन इंटरफेस था आपका। अभी तक आपके पास क्या था? कमांड लाइन इंटरफेस। अब आपके पास क्या हो गया है?
अब आपके पास बटन्स हैं, आइकन्स हैं, मेन्यूज हैं, डायलॉग बॉक्सेस हैं। तो ये जब इस तरह के एनवायरनमेंट में काम करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, GUI बेस्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस से क्या मुराद है, वो इंटरफेस जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट करता है वो यूजर इंटरफेस है। अभी तक हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस था कि आप कमांड के ऊपर लिखते थे जी एंटर नंबर, एंटर एज, एंटर फलाना। तो अगर इसको आप इस तरीके की चीज़ें हो जाए, टैब बटन हो जाए, आइकन हो जाए, ये आपके पास स्लाइड बार हो गया, बटन हो गए, ये डायलॉग हो गए, तो इसको क्या कहेंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए अब जो टेक्स्ट बेस था आपका उसमें वो बाउंड था, आप इस चीज पे कहते कहते आप फर्ज किया, आप कहते हैं जी आपने एरिया फाइंड करना है तो आप कहते थे एंटर लेंथ, एंटर विड्थ। तो जब लेंथ कहते थे यूजर बाउंड था कि वो लेंथ ही एंटर करेगा। जब आप एंटर विड्थ कहते थे तो वो बाउंड था कि जो है वो विड्थ ही करेगा। लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में नहीं है, दो आपके पास टेक्स्ट बॉक्सेस, आपकी मर्जी पहले विड्थ को एंटर कर ले, चाहे आपकी मर्जी पहले लेंथ को एंटर कर ले, उसके बाद आप कैलकुलेट कर। तो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो एक्शन ओरिएंटेड है या इवेंट ड्रिवन है। इवेंट ड्रिवन क्या मतलब कि हर चीज़ों के साथ इवेंट है। मतलब टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर राइट करते हैं, आप की प्रेस करते हैं, ये इवेंट्स है। बटन है, बटन के ऊपर माउस जाता है, माउस क्लिक करता है, माउस डबल क्लिक करता है, माउस की इवेंट है, लेफ्ट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ये डिफरेंट क्या है, इवेंट्स है। और इन इवेंट्स के अगेंस्ट आप कोई एक्शन परफॉर्म करवाते हैं, इन इवेंट्स के अगेंस्ट आप क्या करते हैं, एक्शन परफॉर्म करवाते हैं। तो इसलिए इसको जो है, अब हमारे पास इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक क्लास है, जैसे टीके इंटर मॉड्यूल है। टीके इंटर मॉड्यूल जो हमें प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, मॉड्यूल से क्या मुराद है, जैसे इंपोर्ट करते हैं ना, आप इंपोर्ट टीके एंटर करेंगे तो इसका मतलब ये कि आपको टीके एंटर एक कलेक्शन ऑफ विजेट्स है। क्या है, कलेक्शन ऑफ विजेट्स है। कौन कौन से विजेट है, विजेट इसमें क्या है, बटन है, कैनवस है, चेक बटन है, एंट्री है, फ्रेम है, ठीक है, लेबल है, रिस्पॉन्स है। बटन क्या है, बटन आपको पता है। कैनवस क्या है, रेक्टेंगुलर एरिया दैट कैन बी यूज्ड ग्राफिक्स को डिस्प्ले करवाने के लिए कैनवस है। चेक बटन क्या है, ऑन ऑफ करते हैं ना, आप टिक बटन करते हैं, ऑन ऑफ बटन करते हैं। फिर चेक बटन के बाद एंट्री है, यू मे टाइप सिंगल लाइन ऑफ इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, एंट्री है। फिर फ्रेम है, कंटेनर जिसके अंदर आप दूसरे बटन्स रख सकते हैं, आप उसमें आइकन रख सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, फ्रेम। लेबल क्या है, डिस्प्ले करवाने के लिए, जैसे लिखा हुआ ना टेक्स्ट एंटर विड्थ है तो वो लेबल होता है। फिर लिस्ट बॉक्स है। इन चीज़ों से तो आप लोग फेमिलियर होंगे, क्या कहते हैं जी, मेन्यू, बटन, मैसेज, फेमिलियर है या नहीं है, क्यों भाई, मेरा ख्याल है इस लेवल पे आप लोगों को इन चीज़ों से फेमिलियर होंगे। अच्छा, अब इनका जरा यूज देख लेते हैं। फर्ज किया हमारे पास हम लोगों ने क्या, विंडो डिस्प्ले, ये एक प्रोग्राम है छोटा सा, इसमें क्या किया कि इंपोर्ट करवाया टी के इंटर को, टी के इंटर को इंपोर्ट करवाया, इसमें एक विंडो बनाई और मेन लूप के अंदर एंटर। तो ये आपके पास विंडो आ गई। तो आप कहते हैं रन करके देख सकते हैं। हम पाइथन के अंदर जाएंगे, इसके लिए आप जो एडिटर जो है आप और भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब पाईचैम यूज़ कर लें। पाईचैम भी है, और भी बहुत सारे अगर आप देखें जी, अगर आप कहते हैं जी पाइथन के एडिटर्स तो बहुत सारे, पाइथन, पाइथन आईडीई, तो पाइथन के आईडीई देखो कितने सारे, पाईचैम है, स्पाइडर है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो है, एक्लिप्स है, पाईडेव है, एटम है, बहुत सारे हैं। जो आपको पसंद आए ये आईडी पाइथन का, जो ठीक है जी, तो आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास जो अवेलेबल है, मेरे पास पाईचैम अवेलेबल है, और वो हमारे पास क्या कहते हैं जी, आप क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, बहुत अच्छी बात है आपने।
अच्छा, तो अब हमने क्या किया, ये पाइथन का एडिटर ओपन किया, तो इसमें हम कंट्रोल एन करके न्यू फाइल किया, और इसके अंदर हमने ये चीज़ टाइप कर ली, ये ही इंपोर्ट तो खत्म किया, डिलीट डिलीट डिलीट, कंट्रोल सी, तो मैंने यहाँ पे ये कंट्रोल वी कर दिया, इसकी लाइनें खत्म करनी पड़ेंगी, और ये इसमें क्या है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है, टी के इंटर को इंपोर्ट किया, ये मेन है, मेन यहाँ से कॉल कर लिए, इसके अंदर एक वेरिएबल नेम दिया मेन विंडो, और टी के इंटर का जो टी के का जो वो है कंस्ट्रक्टर जो है वो ओपन कर लिया, और उसके बाद इसको मेन लूप इस पे ऑन कर लिया। इसको ज़रा अभी बताता हूँ कि मेन लूप क्या चीज़ है, मैं ज़रा पहले रन करके आपको ये दिखा देता हूँ। मैं इसको चलाया, इसको मैं कहता हूँ जी, ये आपके पास और इसके अंदर हमारे पास इसी सेकंड के अंदर ये सेव किया हमने, इंडेंटेशन का कुछ मसला हो गया, इसको हमने ये कर लिया, और ये भी इधर कर लिया। रन करते हैं, शायद ये लूप चल जाए, और ये चल गया। ये देखिए हमारे पास ये टीके, ये एक एनवायरनमेंट बन गया। अभी इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, मगर एक विंडो जो बेसिक्स है वो आपके पास आ गया। अब जरा इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। हाँ, द सिंपलेस्ट GUI प्रोग्राम दैट वी कैन डेमोन्स्ट्रेट क्या है, एक एम्प्टी विंडो है, ठीक है, और टीके एंटर मॉड्यूल का विच प्रोग्राम, ठीक है, टू एग्जिट द प्रोग्राम सिंपली क्लिक क्रॉस बटन। अब इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, program that use don't always run reliably, and the idea is this is because some user TK and can always use IDE repeater to write GUI program. अब you can run them from your operating system command prompt, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये एक विंडो आ गई थी आपके सामने, इसमें कोई शेयर नहीं हो रहा था, सिर्फ ये मिनिमाइज हो सकता था, ये इसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर था वो आ रहा था। और ये जो हमारे पास है, अब इसके अंदर मेन विंडो का वेरिएबल दी ऑब्जेक्ट रूट विजेट विच इज मेन विंडो इन द प्रोग्राम। अच्छा, इससे हमने क्या किया, इसकी मदद से हम इसको फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड व्हेन यू राइटिंग GUI प्रोग्राम देन राइटिंग फंक्शन टू क्रिएट ऑन स्क्रीन। अब क्या है जी, राइट ए क्लास विद एन इनिट मेथड बिल्ड ए GUI व्हेन। अच्छा, आगे ये आगे एक प्रोग्राम और है, उसको देख लेते हैं, फिर में एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। इसके अंदर क्लास क्या बनाई, माई GUI की क्लास बनाई, इसके अंदर इनिट का फंक्शन बनाया, इनिशियलाइजेशन का। तो वो जो आपके पास ये यहाँ पे जो बना था, देखिए, इसके अंदर इंपोर्ट टीके इंटर किया, और इसके अंदर सेल्फ डॉट मेन विंडो, ये क्या बनाया, वेरिएबल का नेम बनाया, और इसमें टीके एंटर से वो विंडो बन जाएगी। इस लाइन से क्या बनेगी, वो विंडो बन जाएगी जो अभी आपने देखी। उसके बाद क्या हुआ, टीके एंटर डन मेन लूप, तो आप मेन लूप में एंटर हो जाएंगे, और यहाँ पे अब माई GUI क्लास का एक अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये यानी वो जो काम था वो स्ट्रक्चर्ड वे से था, एम्प्टी विंडो का। ये क्या था, स्ट्रक्चर्ड वे में था, सिर्फ ये दो लाइनें थी। और यहाँ पे क्या किया कि आपने क्लास बना ली माई GUI की, इसके अंदर इनिशियलाइजेशन के अंदर ये वाला मेन काम कर दिया, और उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो विंडो क्रिएट हो जाएगी।
ठीक है। अब इसमें फर्दर काम, मतलब इसके अंदर बटन फ्रेम वगैरह लगाने, उसके लिए क्या किया जी, इसके अंदर आपने GUI बनाई, ये एम्प्टी विंडो बनाई, फिर एक लेबल लगाया। लेबल के अंदर, अब लेबल में आप क्या बताते हैं, दो चीजें बताते हैं कि लेबल लगाना किसके साथ है। ठीक है, तो आपने कहा लेबल लगाए मेन विंडो के अंदर, सेल्फ डॉट मेन विंडो, ये जो आपके पास मेन विंडो है इसके अंदर लगाए, और उसके ऊपर क्या लिखे, हेलो वर्ल्ड, और कॉल करें बैक का मेथड, और उसके बाद मेन लूप है। अब इससे क्या होगा, इससे देखिएगा, इससे आपके पास क्या आया, इसके अंदर एक लेबल आ गया मेन, इसके ऊपर क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड, एक लेबल लग गया और उसके अंदर क्या लिख दिया, हेलो वर्ल्ड। अच्छा, अब आप कहेंगे ये तो बहुत आसान आसान सी चीजें हैं, इसको तो GUI को ड्रैग एंड ड्रॉप से करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब यहाँ पे एक और किया, दो लेबल लगा लिए, एक के ऊपर हेलो वर्ल्ड लिख दिया, एक के ऊपर दिस इज माय GUI प्रोग्राम, और दोनों को पैक कर दिया। अच्छा, इसको दिखाएंगे तो दो लेबल आ जाएंगे। तीसरा करेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर दो लेबल आ गए, पैक कर दिया, साइड लेफ्ट कर दी, साइड क्या कर दी, लेफ्ट कर दी। इससे क्या हुआ कि वो लेफ्ट की तरफ जो है वो, चलिए अब इसमें क्या हुआ कि आपने चार लेबल बनाए, उनको फ्रेम के अंदर पैक कर दिया। फ्रेम के अंदर पैक करने से क्या हुआ, वो इकट्ठे एक फ्रेम में आ गए। यहाँ पे क्या हुआ, एक बटन बनाया, एक लेबल बनाया, दूसरा लेबल बनाया, तीसरा लेबल बनाया, और उनको सेल्फ डॉट लेबल वन को पैक कर दिया टॉप पे टॉप पे टॉप पे, और यहाँ पे एक फ्रेम भी बनाया, ये फ्रेम सेल्फ डॉट में यहाँ पे एक फ्रेम बनाया। और ये ये देखें, पहले क्या था, पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे ये था सेल्फ डॉट मेन विंडो, यानी आप कह रहे हैं जी लेबल बनाए मेन विंडो में, ये जो आपके पास विंडो बन रही है उसमें बनाए। अब आपने क्या कहा जी, लेबल बनाए फ्रेम के अंदर। यहाँ पे अगर देखें तो आपने जो फ्रेम बनाया है, यहाँ पे फ्रेम बनाया, फ्रेम क्या है, एक कंटेनर है जिसके अंदर आप बटन लेबल वगैरह प्लेस कर सकते हैं। तो पहले आपने क्या बनाया, फ्रेम बनाया, वो किसमें, मेन विंडो में, और ये एक फ्रेम बन गया। ठीक है, टिंकर डॉट फ्रेम करके, और ये इसका टॉप सेट किया, एक बॉटम, एक टॉप फ्रेम बनाया, एक बॉटम फ्रेम बनाया, दो फ्रेम बनाए, दोनों किसके हैं, मेन विंडो के। फिर क्या किया, यहाँ पे एक लेबल बनाया, उसको टॉप फ्रेम में डाला, दूसरा लेबल बनाया, उसको भी टॉप फ्रेम में डाला, तीसरा लेबल बनाया, उसको भी टॉप फ्रेम। तो तीन लेबल जो है, और उनको लेबल को पैक कर दिया टॉप के साथ। कुछ लेबल बनाए, लेबल 4 बनाया, उसको उसका नाम विंकन ब्लिंकन, और ये टॉप फ्रेम के अंदर ये भी प्लेस कर दिए। अच्छा, अब एक और काम किया उसके बाद, लेबल डॉट पैक साइड लेफ्ट किया, तो हमारे पास विंकर ब्लिंकन टिंकन जो है ना, हमारे पास ये आ गए। अब जब लेफ्ट किया तो वो सारे एक लाइन में आ गए, जब टॉप किया तो ये सारे टॉप के साथ से आ गए। और इसी फ्रेम के अंदर आप और फ्रेम भी बना सकते थे, जैसे आप बॉटम वगैरह जो है उसके ऊपर भी कर सकते थे। अब ये देखिए, यहाँ पे क्या है, लेबल 1 लेबल 2 टॉप फ्रेम में किया तो ये टॉप फ्रेम में है, और बॉटम फ्रेम के अंदर आपने ये लेबल 2 लेफ्ट के साथ किया तो ये लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, फिर लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। ये इसका मतलब ये टॉप पे रखेगा, टॉप टॉप टॉप, इस तरीके से जो है ना, लेबल 1 फिर उसके नीचे, फिर नीचे नीचे, इस तरीके से। अच्छा भाई, ये में एक ये वाला जो है इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं है, इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं है कि आपको GUI बताई जा रही है विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, और हालांकि GUI विद द हेल्प ऑफ कोडिंग नहीं होती,
आमतौर पे जीयूआई को आप करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, कि आपने बटन उठाया प्लेस कर दिया, आपने लेबल उठाया प्लेस कर दिया, उनकी सेटिंग। तो यहाँ पे जो कि ये बुक जो है वो कोडिंग ओरिएंटेड है। बुक क्या है, कोडिंग ओरिएंटेड है, इसलिए इसने क्या क्या है, वो जो जीयूआई वाला काम भी आपको कोड के जरिए करवा रहा है। तो इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा सा ऑड लगे कि ये सारी चीज़ें क्या है। ये भी ज़रूरी होता है इन द सेंस कि आपको कॉन्सेप्ट आ जाए कि आपके अंदर जो आपके जो जीयूआई भी होता है बेसिकली तो वो कोडिंग ही होती है, लेकिन वो कोडिंग की तरफ लोग नहीं जाते। वो कहते हैं जी हमें तो ग्राफिकल एनवायरनमेंट दे ताकि हम ड्रैग एंड ड्रॉप करें और हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लें। लेकिन उसका थोड़ा सा थीम आपको समझना चाहिए कि इसके अंदर एक मेन लूप होता है। जी आप क्या कहते हैं जी, आपने हाथ उठाया, बोले जी आप, आपका माइक भी अनेबल है, आप बता सकते हैं जो आपने जो भी क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स लगाया है, एक बटन लगाया विंडो, मेन विंडो में क्लिक मी और डू समथिंग कमांड में जो है सेल्फ डॉट डू समथिंग, वो एक फंक्शन बना दिया। और उसमें क्या बटन को आप क्लिक करेंगे तो वो कोई आपको मैसेज दे देगा। ये डू समथिंग में यहाँ पे लिख दिया रिस्पॉन्स थैंक यू फॉर क्लिकिंग बटन। तो अब इसमें क्या हुआ, दो काम हुए, एक बटन लगाया क्लिक में, एक डायलॉग बॉक्स लगाया। आप क्लिक में करते तो ये मैसेज आया, मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज आ जाएगा थैंक यू फॉर क्लिकिंग, तो इस तरह का मैसेज आ जाएगा। तो क्विट बटन आपने बनाना हो तो उसके अंदर आप जस्ट क्या लिख देंगे, क्लिक मी, और उसके अंदर कोडिंग के अंदर आपने क्या लिख देंगे, यहाँ पे बटन लगाया, बटन उसको डायलॉग में लगाया, यहाँ पे डू समथिंग में रिस्पांस में क्या थैंक यू फॉर क्लिकिंग, और एग्जिट के अंदर क्या किया, एक क्लिक में है, एक क्विक का बटन, एक क्विट का बटन है। और क्विट के बटन के अंदर क्या किया, यहाँ पे देखिए जी, ये आपने जीयूआई बनाई, दो इंपोर्ट किया, एक मैसेज बॉक्स इंपोर्ट किया, एक टीके इंटर ब्लॉक्स किया, टीके इंटर की विंडो बनाई, और इसके अंदर एक बटन बनाया विंडो के अंदर जिसका नाम रखा क्लिक मी, और उसके एक्शन में क्या कमांड लिखी, डू समथिंग के फंक्शन को कॉल किया। डू समथिंग के फंक्शन में क्या है, यहाँ पे डू समथिंग में सिर्फ मैसेज आया थैंक यू फॉर क्लिकिंग दी बटन, और दूसरा एक और बटन लगाया क्विट का बटन, उसके अंदर लिखा क्विट, और इसके अंदर क्या लिखा मेन विंडो डॉट डिस्ट्रॉय, इसके अंदर क्या किया सेल्फ डॉट मेन विंडो। इससे क्या होगा कि विंडो बंद हो जाएगी, क्या हो जाएगा, इसका इसका बिल्ट इन फंक्शन है सेल्फ माई विंडो का डिस्ट्रॉय का फंक्शन, वो क्या करेगा। अब यहाँ पे सेल्फ विंडो दोनों को पैक किया, इसका मेन लूप बनाया। मेन लूप का मतलब क्या होता है कि मेन लूप का बनाने का मकसद ये है कि आपकी विंडो रिस्पॉन्सिव हो गई। रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब है कि आप कोई भी एक्शन उसके अंदर परफॉर्म करते हैं तो वो उसको, अगर उसके अगेंस्ट आपने कोई एक्शन लगाया है तो वो उसको एंटरटेन कर लेगा, अदरवाइज वो है उसको लिसन जरूर करेगा लेकिन कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। इसका ये फायदा होता है मेन लूप का। और डू समथिंग में आपने ये दिया हुआ मैसेज के जब क्लिक करे तो थैंक यू का मैसेज करे, क्विट करे तो विंडो को बंद कर दे। बस ये इतना सा काम इसमें करवाया है। इनपुट वगैरह अगर आपने लेनी है तो आप क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे ये एक कन्वर्टर का बटन, एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर, कन्वर्ट करे और क्विट करे, किलोमीटर दें और उसको कन्वर्ट कर दे किसके अंदर, डिस्टेंस को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दे। यहाँ पे अब क्या किया, आपका इनिशलाइजर आया, फ्रेम बनाया, फ्रेम में दो फ्रेम बनाए टॉप और बॉटम। टॉप के अंदर क्या लगा दिया, एक टेक्स्ट बॉक्स लगा दिया जिसके ऊपर लिखा हुआ एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर, और इसका एक फ्रेम, टॉप फ्रेम के अंदर किलोमीटर वाला जो आपने बनाया था ये वाला लेबल, प्रॉम्प्ट लेबल दिया, सेल्फ किलो एंट्री, एंट्री का मतलब है टेक्स्ट बॉक्स लगाया, इंटर द एंट्री, इसको भी टॉप फ्रेम के अंदर रखा, और फिर क्या इसको पैक कर दिया, लेफ्ट में दोनों साथ साथ आ गए। और फिर सेल्फ बटन के फ्रेम में कन्वर्ट का एक बटन लगाया, उसके अंदर सेल्फ डॉट कन्वर्ट का फंक्शन कॉल कर लिया, क्विट का बटन लगाया इसमें विंडो डिस्ट्रॉय कर, दोनों को पैक किया, और पैक लेफ्ट लेफ्ट के साथ ये दोनों इकट्ठे आ जाएंगे बटन, एक लाइन में टेक्स्ट बॉक्स आ गया, मैसेज लेबल आ गया एक लाइन में। लेफ्ट लेफ्ट करने का मतलब है एक लाइन में, और टॉप टॉप का मतलब है ऊपर नीचे आ जाएंगे।
और इसका पैक किया और यहाँ पे मेन लूप चलाया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आप ये कॉल करते हैं कन्वर्ट के फंक्शन को, यहाँ पे लिखा हुआ ना कन्वर्ट, सेल्फ डॉट कन्वर्ट, कन्वर्ट का फंक्शन कॉल करते हैं। कन्वर्ट में आपने क्या कहा कि जो भी एंट्री है उसको गेट करें, उसको फ्लोट में कन्वर्ट करें, और फ्लोट में कन्वर्ट करके बाद इसको किलो के वेरिएबल में ले आए। अब वो उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो इसके लिए क्या है, उसने आपने जो दिया वो माइल्स में दिया होगा, तो 0.6214 से मल्टीप्लाई करें तो माइल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने किलोमीटर में दिया है, वो इसमें माइल्स में कन्वर्ट करके बता देगा कि मैसेज दे देगा रिजल्ट एस टी आर किलो, किलोमीटर इज इक्वल टू एस टी आर माइल्स। तो माइल्स को कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर के अंदर, किलोमीटर को कन्वर्ट कर दिया माइल्स के अंदर, 0.62 से मल्टीप्लाई कर। तो ये इस तरीके से ये हमारे पास ऐसे विंडो आएगी, आप कन्वर्ट का बटन दबाएंगे, ये मैसेज बॉक्स आएगा, इसमें ऐसे लिखा हुआ आएगा, ओके करोगे ये बंद कर देंगे, ये क्विट करोगे तो ये विंडो बंद हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए जो है वो हो सकता है बोरिंग हो कि सारी चीज़ें कोडिंग के तहत है। अगर यही काम, और अगर यही काम जो है, यही काम ड्रैग एंड ड्रॉप से होता तो आपको ये चीज़ आसान लगती। लेबल एज आउटपुट फील्ड, ये जल्दी ही खत्म होने वाला है। चलें 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 मैं करवा देते हैं जितना कुछ भी। इसको पाईचैम के अंदर भी जो है, मैं देखता हूँ एक सेशन आपका रखता हूँ कि पाईचैम में ज़रा ड्रैग एंड ड्रॉप एनवायरनमेंट अगर मिल जाती है तो उससे ज़रा आपको इजी लगेगा। इसमें शायद डिस्क्रिप्शन भी वो नहीं दी लूप्स, डिस्क्रिप्शन भी। चलें जी, कोई खास डिस्क्रिप्शन नहीं इसमें दी, ये बस हमें बेसिक्स की किताब है, ज़्यादा बेसिक्स है इसलिए इसमें इसको डिटेल नहीं बताई। चलें जी, ये चीज़ें एंट्री विजेट, एंटी टेक्स्ट बॉक्स का ये आपने दिया, ये जो है ये आपके पास एंट्री विजेट है, ये आपके पास लेबल है, ये कन्वर्ट का बटन है। क्या कहते हैं, आप इसको परफॉर्म करके दिखा दें? बोलो भाई, नो इंटरेस्ट। सर कर लें। चलें जी, इसमें यही जो प्रोग्राम किया था इसी के अंदर चीज़ें ऐड करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे किया था, इसमें अगर आपने बटन ऐड करना है, आपने विंडो बनाई, विंडो के साथ आपने आपने एक बटन प्लेस करना है। बटन के लिए हमारे पास ये देखेंगे, ये हमने विंडो टी को किया, ये बटन ऐड करना है, सेल्फ डॉट करने की जरूरत नहीं है, माई बटन करके हम कर देते हैं। और इसके अगेंस्ट कंट्रोल सी, यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी किया, और ये चीज़। अब ये एक लाइन है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपने यहाँ पे सेल्फ की भी जरूरत नहीं है। ये मेन विंडो बनाया आपने, आपने कहा एक बटन बनाओ मेन विंडो के अंदर जिसका नाम क्या हो, क्लिक मी, और इसमें सेल्फ डॉट, सेल्फ की भी नहीं जरूरत, समथिंग डू समथिंग मैंने कर दिया। डू समथिंग का फंक्शन जो है वो इसको, तो यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा डू समथिंग को। तो चलिए यहाँ पे मैं दे देता हूँ डू समथिंग में। अब इसके साथ क्या चाहिए, बटन के साथ हमें क्या करना है, इसको पैक करना है।
माई बटन डॉट पैक, इसको मैंने कर दिया पैक, कंट्रोल सी, मेन से पहले इसको पैक करना है। ले जी यहाँ पे कंट्रोल, ये इसको मैंने क्या कर दिया, लाइट भी ऑफ हो गई है। अच्छा अभी लाइट ऑफ हो गई तो चलिए खैर, यहाँ पे हम इसको पैक कर दिया और वो हमें चाहिए कि इसके अगेंस्ट क्या करे, तो ये है डिफाइन डू समथिंग, इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसके अगेंस्ट यहाँ पे कंट्रोल भी डिफाइन डू समथिंग में हमने थैंक यू का मैसेज दिया सर। अच्छा टाइम भी खत्म हो गया, ये जी इसको रन करते हैं, रन मॉड्यूल, ओके क्या करते हैं, वॉइस प्रॉब्लम क्यों आ रही है, वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। अच्छा अब ये देखा वो आपके पास रन हो गया था, उसके अंदर जो चीजें थी दोबारा रन कर देते हैं, इधर गया के ये इधर से रन मॉड्यूल, ये देखें ये आपके पास ये आ गया, विंडो के अंदर क्लिक में लिखा है, इस पर प्रेस करेगा तो यहाँ पे एक मैसेज दे दिया उसने सेल्फ, सेल्फ वो काटा नहीं है इसलिए, वो सेल्फ तो चूंकि उसके अंदर होता था ना, क्लास के अंदर, हमने तो सेल्फ यूज ही नहीं किया, यहाँ पे जो लिखा हुआ सेल्फ, ये सेल्फ, सेल्फ की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंपल फंक्शन लिखा है, अभी तो बगैर क्लास के लिखा, बगैर क्लास के सेल्फ में सेल्फ की जरूरत नहीं है। ये जी ये क्लिक में किया, क्या कहता है एड नो एट्रीब्यूट, अच्छा वो मैसेज बॉक्स के लिए इंक्लूड करवाना है, वो नहीं करवाए, इंपोर्ट करवाते हैं, और इंपोर्ट, इंपोर्ट यहाँ पे इंपोर्ट टिंकर के साथ इंपोर्ट, यहाँ पे वो दूसरी भी थी एक और, ये मैसेज बॉक्स, तो वो आपने इंपोर्ट करवा लिया, कंट्रोल भी कर लिया, बस ये ओके किया, आ गया, अभी क्लिक भी किया तो ये मैसेज आएगा थैंक यू फॉर चेक, तो अब इसको जी इसको क्रॉस करेंगे, ये क्रॉस हो जाएगा। तो अगर आप ये खुद से बटन लगाना चाहते हैं, एक और बटन मसलन यहाँ पे मैं यहाँ पे कहता हूँ क्विट का बटन लगाना चाहते हैं, अब इसके अंदर हम एक्शन जो है कंट्रोल सी, मैं ये लगाता हूँ, तो यहाँ से ले लेते हैं क्विट का बटन, थिंकर का क्विट का बटन, कि उसके अंदर सिर्फ क्या करे, उसको कहे जी बस भाई बंद कर दो, ये विंडो डिस्ट्रॉय, कंट्रोल सी, तो हम यहाँ पे वो देखें जो चीज़ें भी हम रिपीट करेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, ये डिलीट किया, ये डिलीट किया, ये देखिए अब हमने बटन का नाम क्या रखा, क्विट, क्विट बटन है, सेल्फ नहीं है, मेन विंडो के अंदर ही है, और यहाँ पे नाम उसका जो है सेल्फ, मेन विंडो को डिस्ट्रॉय कर दें, मेन विंडो को डिस्ट्रॉय कर दें, और यहाँ पे एक और पैक करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे पैक किया था, एक क्विट को भी पैक किया, क्विट बटन को भी पैक किया, कंट्रोल सी पैक, यानी इसकी रिक्वायरमेंट है कि आप बटन बनाएंगे उनको पैक करेंगे,
और फिर ये मेन लूप और ये सारी चीज इसको रन करते हैं, रन मॉड्यूल करते हैं तो दो चीजें आ गई। अब आपके पास दो बटन आ गए, एक ये बटन आ गया, एक ये क्विट को बंद किया तो बंद हो गया, ठीक हो गया। तो रन किया, रन मॉड्यूल दोबारा किया, इसको करते हैं तो मैसेज आ जाता है, ओके किया, और यहाँ से बंद करें तब भी बंद हो जाता है, इसको करें तो भी बंद हो जाता है। बस ये काम आप ठीक हो गया। चलो ये अभी ये बंद हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैं हम क्या करते हैं अटेंडेंस ले लेते हैं और चलिए स्टॉप।